चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन में जो संत हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। इधर मैं लिख दूंगा, थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग पहला संत के बारे में पढ़ेंगे, वो है रामानुजाचार्य। कौन है? रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य का जन्म जो हुआ था पेरम्बूर में हुआ था, ठीक है। इनके गुरु का नाम क्या था? यादव प्रकाश था। इनका जन्म जो हुआ था पेरम्बूर में हुआ था। इनके गुरु का नाम क्या था? यादव प्रकाश था। पूछ सकता है कि रामानुजाचार्य के गुरु का क्या नाम था? तो यादव प्रकाश था, ठीक है। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। जन्म थोड़ा सा देख लीजिएगा, 1017 में जन्म हुआ था और 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। नहीं कुछ याद रहेगा तो शायद 7 तो याद रहेगा ही, लास्ट में 7 है। तो रामानुजाचार्य का जन्म जो हुआ था 1117 और मृत्यु 1017 और मृत्यु 1137 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रामानंद के बारे में, ठीक है। तो रामानंद जो है ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। रामानंद का जन्म जो हुआ था प्रयागराज में हुआ था। इनके कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। रामानंद का जन्म प्रयागराज में हुआ था। इनके कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे, ठीक है। इन सबका नाम हमको जानना नहीं है, सिर्फ 2 का नाम इम्पोर्टेंट है, तो पद्मावती और सुरसरी, ठीक है। तो रामानंद के 2 शिष्य हुए, है ना, मतलब 12 शिष्य हुए, उसमें 2 इम्पोर्टेंट है लेडीज, पद्मावती और सुरसरी। इनका जन्म प्रयाग में हुआ। इनका जन्म जो है 1299 ईस्वी में हुआ था। रामानंद का जन्म कब हुआ? 1299 ईस्वी में हुआ रामानंद का जन्म, है ना। और इनके 2 शिष्या थी, पद्मावती और सुरसरी। कौन कौन? पद्मावती और सुरसरी। अन्य शिष्य थे, इसमें पूछा जाता है कि कौन क्या थे, तो याद रखिएगा रैदास जो थे वो क्या थे? हरिजन थे। रैदास जो थे वो हरिजन थे। कबीर क्या थे? जुलाहा थे। कबीर क्या थे? रैदास हरिजन थे। कबीर जुलाहा थे। धन्ना क्या थे? धन्ना जाट थे, ठीक है। सेना क्या थे? सेना नाई थे। न से न खत्म होता है, न से स्टार्ट हो जा रहा है, सेना नाई थे, ठीक है। पीपा, है ना, तो पीपा, है ना, पीपा कौन थे? राजपूत थे। पीपा कौन थे? राजपूत थे। और सगना, है ना, सगना कौन थे? कसाई थे, है ना, सघन कसाई, ठीक है। सगना कौन थे? कसाई थे। याद हो गया होगा आपको। रैदास जो थे वो क्या थे? हरिजन थे। कबीर क्या थे? जुलाहा थे, ठीक है। धन्ना क्या थे? जाट थे। सेना क्या थे? नाई थे। पन्ना क्या थे? राजपूत थे। सघन क्या थे? कसाई थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कबीर के बारे में। तो कबीर के गुरु तो आपको पता ही होगा ना, कबीर के गुरु कौन हो गए? रामानंद। पूछता है, ठीक है, कबीर के गुरु रामानंद। अब कबीर का जन्म जो हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। इनका जन्म 1440, इनका तो 1299 में हुआ था और कबीर का जन्म 1440 में हुआ और मृत्यु इनकी 1510 में हुई। 1440 में कबीर का जन्म हुआ और मृत्यु इनकी 1510 में हुई, ठीक है। अब इनके पिता का नाम नीरू, है ना, और माता का नाम नीमा। इनकी पत्नी का नाम क्या था? लोई, ठीक है। याद रखिएगा, पूछता है कबीर के माता का नाम नीरू, है ना, सॉरी, पिता का नाम नीरू और माता का नाम नीमा और इनकी पत्नी का नाम लोई, ठीक है। निराकार ब्रह्म की ये उपासना करते थे। अब देखिए 2 चीज है, एक उपदेश है और, है ना, और एक वाणी का संग्रह है, यानी शब्द और बीजक, कंफ्यूज होते हैं लोग, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उपदेश और वाणी संग्रह, तो शब्द जो होता है तो उनके उपदेश जो दिए गए हैं, पूछ देगा कबीर के उपदेश किस में संग्रहित है? तो शब्द में है। कबीर के उपदेश किस में है? तो शब्द में है, ठीक है। और वाणी का संग्रह जो है वो आपका किस में है? वाणी का संग्रह जो है वो आपका बीजक में है। उपदेश शब्द, है ना, द है ना, इसमें द और इसमें भी द है, ठीक है। और वाणी जो है वो बीजक में है, ठीक है। और ये जो बीजक जो है किसके द्वारा संकलित किया गया था? तो धर्मदास के द्वारा संकलित किया गया। पूछ देगा कि बीजक किसके द्वारा संकलित किया गया, अगर ऑप्शन में नहीं रहे, मतलब कबीर, धर्मदास रहे, तो धर्मदास मार के आना है, ठीक है। अब इसको, ठीक है, 3 भागों में बांटा गया था, रामायणी, शबद और साखी। किसमें? रामायणी, शबद और साखी। तो बीजक को 3 भाग कौन कौन से पूछ देगा? बीजक के 3 भाग कौन से हैं? रामायणी, शबद और साखी। रामायणी, शबद और साखी है, ठीक है। भाषा क्या थी इसकी? सदुक्कड़ी भाषा थी, है ना, मगहर। और इनकी मृत्यु हो गई थी मगहर में, ठीक है। कबीर की मृत्यु हो गई थी मगहर में।
ये जो बीजक की कबीर की भाषा थी वो सदोकरी भाषा में लिखते थे, उनकी मृत्यु हो गई मगहर में। ये कबीर होता है खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे आपका गुरु नानक के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? गुरु नानक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो गुरु नानक का जन्म जो होता है 1469 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में, है ना, 1469 ईस्वी में, और मृत्यु होती है 1538 ईस्वी में। मृत्यु कब होती है? 1538 ईस्वी में, ठीक है। 1469 में जन्म, 1538 में मृत्यु, है ना। तलवंडी में इनका जन्म होता है। तलवंडी कहाँ पे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है ना। और इसी को ननकाना साहब भी कहते हैं। आधुनिक ननकाना साहब यही है तलवंडी, है ना, पाकिस्तान में पड़ता है ननकाना साहब, ठीक है, ननकाना साहब। अब इनके माता का नाम तृप्ता देवी, इनके माता का नाम तृप्ता देवी, और पिता का नाम जो था वो क्या था? कालूराम। पिता का नाम क्या था? कालूराम। माता का नाम तृप्ता देवी और पिता का नाम क्या था? कालू राम, ठीक है। अब आ जाइए, इनकी पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी देवी। इनकी पत्नी का नाम जो था वो क्या था? सुलक्षणी देवी इनकी पत्नी का नाम था, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा नहीं, क्या पूछ सकता है, ये देश का 5 चक्कर लगाए थे। गुरु नानक जो है देश का कितने चक्कर लगाए थे? 5 चक्कर लगाए थे, ठीक है। जिसको क्या कहा जाता है? उदासीस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? उदासीस। देश का 5 चक्कर लगाए थे गुरु नानक, है ना। देश का कितने चक्कर लगाए थे? देश का 5 चक्कर लगाए थे, जिसको क्या कहा जाता है? उदासीस कहा जाता है, ठीक है। अब इनकी एक शिष्या थी, ठीक है, शिष्या थी, इनकी एक शिष्या थी जिसका नाम था मर्दाना, ठीक है। इनका नाम था मर्दाना, और वो क्या बजाती थी? सारंगी बजाती थी। तो याद कर लीजिएगा, इनकी शिष्या जो सारंगी बजाती थी उसका क्या नाम था? मर्दाना, ठीक है। अब डेहरा मठ है एक, है ना, जो मतलब करतारपुर में है ना, करतारपुर में है डेहरा मठ, है ना। करतारपुर कॉरिडोर भी खुला है, तो करतारपुर में है, ठीक है। जहाँ पे ये अंतिम दिन बिताए थे अपने गुरु नानक, ठीक है। अब अंगद, ये इन्होंने क्या किया? अपने शिष्य को अंगद मतलब वंशानुगत नहीं किया गुरु का पद। इन्होंने क्या किया था, मतलब अपने पुत्र को ना दे करके, तो आगे पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन इन्होंने अपने पुत्र को ना दे करके अपने अंगद को दे दिया था ये गुरु का पद, ठीक है। और नानक जो थे, गुरु नानक जो थे वो क्या थे? बाबा फरीद से प्रभावित थे। पूछ देगा गुरु नानक किससे प्रभावित थे? तो बाबा फरीद से प्रभावित थे, ठीक है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे चैतन्य स्वामी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? चैतन्य स्वामी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैतन्य स्वामी का जन्म जो हुआ था वो 1486 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु 1533 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1533, देखिए इनका जो हुआ था 1538 में, और इनकी मृत्यु जो हुई थी 1538 में। इनको और नामों से जाना जाता था, निमाई पंडित, गौरांग, इंपॉर्टेंट है, ये भी है। गौरांग किसको कहते हैं? तो चैतन्य प्रभु को। और वास्तविक नाम क्या था? विश्वम्भर था, ठीक है, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। निमाई पंडित, गौरांग, विश्वम्भर। निमाई पंडित, गौरांग, विश्वम्भर, ठीक है। अब इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? मायापुर, है ना, मायापुर बंगाल में हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था मायापुर बंगाल में। इनके माता का नाम जो था वो क्या था? सची देवी था। इनके माता का नाम था सची देवी, और पिता का नाम था जगन्नाथ मिश्र, है ना। और पिता का क्या नाम था? जगन्नाथ मिश्र, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था? गोसाई संघ और संकीर्तन प्रथा, पूछा जाता है कि गोसाई संघ का मतलब स्थापना किसने किया था? तो चैतन्य प्रभु ने किया था। गोसाई संघ की स्थापना जो की थी वो आपको किया था किसने? चैतन्य प्रभु ने। और संकीर्तन संघ की स्थापना भी जो है, संकीर्तन प्रथा जो है उसका स्थापना भी किसने किया था? चैतन्य प्रभु ने, ठीक है। और अचित्य भेद, है ना, इनकी मतलब फिलॉसफी है, उसको मतलब दर्शन है, इसको क्या कहा जाता है? अचित्य द भेद, है ना। तो पूछ देगा
कि चैतन्य के दर्शन को क्या कहा जाता है, अचित्य भेद कहा जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट लास्ट में इसमें है कि केशव भारती है ना, केशव भारती इनके गुरु का नाम है, मतलब संन्यास सिखाए थे इनको, तो याद रखिएगा चैतन्य प्रभु स्वामी के गुरु का नाम क्या है, केशव भारती है। ठीक है, और यहाँ पे गुरु नानक के शिष्या थी आपको कौन, गुरु नानक की शिष्या थी आपको मर्दाना। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे तो इसमें तो नहीं है, इसमें है तो पूछ देगा पद्मावती और सुरसरी, आप याद रखिएगा पद्मावती सुरसरी, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। चलो एक बार रिवाइज ही करा देता हूँ। ठीक है, तो रामानुजाचार्य का जन्म जो हुआ था 1017 से, है ना, और मृत्यु हुई थी 1137 में। पेरम्बुदूर में इनका जन्म हुआ था रामानुजाचार्य का। ठीक है, और इनके गुरु जो थे वो कौन थे, इनके गुरु का नाम था यादव प्रकाश। पेरम्बुदूर में जन्म, गुरु का नाम यादव प्रकाश, बस इतना ही है इसमें। ठीक है, रामानंद के बारे में, तो रामानंद 1599 ईस्वी में, है ना, उत्तर कहा जाता है, उत्तर भारत से दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को ले गए थे। इनका जन्म जो हुआ वो आपको कहाँ हुआ, प्रयागराज में इनका जन्म हुआ। ठीक है, शिष्य इनके 12 शिष्य थे, है ना, तो 12 शिष्यों में पद्मावती और सुरसरी, पद्मावती और सुरसरी इंपॉर्टेंट थी। पद्मावती सुरसरी रैदास को क्या थे, हरिजन थे, कबीर जुलाहा थे, धन्ना जाट थे, सेना नाई थे, पीपा राजपूत थे, सगना जो थे वो आपको कसाई थे। ठीक है, कबीर 1440 में जन्मे, 1440 में जन्मे और 1510 में मृत्यु हो गई। कबीर की 1440 में जन्मे और 1510 में इनकी मृत्यु हो गई। वाराणसी में जन्मे, नीरू नीमा लोई इनकी पत्नी का नाम, है ना, निराकार ब्रह्म। एक चीज छूट गया था कि ये सिकंदर लोदी का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कबीर किसके समकालीन थे, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। उपदेश को शब्द कहा जाता है, वाणी संग्रह को बीजक, व से वाणी, व से बीजक, द से उपदेश और शब्द। ठीक है, और इसको 3 भागों में बांटा गया है, रामायणी शब्द और साखी। पूछेगा रामायणी शब्द साखी क्या है, इसके पाठ है। धनदास ने संकलित किया था, भाषा सदुकरी थी, मगध में इनकी मृत्यु हो गई। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में, 1538 में मृत्यु हो गई। तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। तृप्ति देवी, कालूराम, सुलक्षणी इनकी पत्नी का नाम था। और उदासीस देश का 5 चक्कर लगाए थे उसको। शिष्या मर्दाना सारंगी बजाती थी। डेहरा मठ, करतारपुर कॉरिडोर जहाँ पे अंतिम दिन बिताए थे, अंगद को गुरु पद दे दिए थे। नानक बाबा फरीद से प्रभावित थे। चैतन्य स्वामी 1486 से 1533 में इनकी मृत्यु हो गई। इनका नाम निमाई पंडित, गौरांग और विश्वम्भर था। ठीक है, मायापुरी बंगाल में जगन्नाथ मिश्र और सची देवी इनकी माता का नाम। गोसाई संघ की स्थापना, संकीर्तन प्रथा, अचित्य भेद इनका दर्शन था, और केशव स्वामी यह थे इनके गुरु थे। ठीक है, संन्यास लेना सिखाए थे। चलिए, थैंक यू।